वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे के रिगार्डिंग पैरामेडिकल का मोस्ट पॉपुलर पोस्ट, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट हो, रेडियोग्राफर हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, हेल्थ इंस्पेक्टर हो, ड्रेसर हो, डाइटिशियन हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, मेडिकल टेक्नीशियन फॉर आईसीयू हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो। ये सारे महत्वपूर्ण पोस्ट के रिगार्डिंग जो है रेलवे से नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा सेशन शुरू करने से पहले कि जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनके साथ आप ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। तो देखिए ये नोटिफिकेशन निकल के है सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न से, और रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल होना है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। और जो स्कीम जो ये रहेगा आपका वैलिडिटी वो 31 मार्च 2022 तक रहेगा, मतलब 3 महीना 2022 में। और इधर जो है आपका 6 मतलब मोटा मोटी 9 महीना आपको मिल रहा है मौका, 9 महीना के लिए मिल रहा है कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा 9 मंथ के लिए आपको मौका मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट, आप इसे देख लीजिएगा और देख कर जरूर इसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो इसमें देखिए शेड्यूल सबका दिया हुआ है, जैसे कि डेट ऑफ सेंडिंग द एप्लीकेशन ऑन डेजिनेटेड ईमेल आईडी और डेट एंड टाइम ऑफ रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे स्टाफ नर्स की बात की जाए तो स्टाफ नर्स जो है वो 14 मई 2021 से 15 मई 2021 तक, मतलब शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट का भी उतना ही डेट में, फिर लैब टेक्नीशियन का भी, रेडियोग्राफर का भी, ईसीजी टेक्नीशियन का भी, हेल्थ इंस्पेक्टर का भी, ड्रेसर का भी, डाइटिशियन का भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी, मेडिकल टेक्नीशियन फॉर आईसीयू का भी, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का भी जो है 14/5/2021 से लेकर 15/5/2021 तक शाम के 6 बजे तक ही आप ईमेल करेंगे, ठीक है। ईमेल कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ईमेल जो करना है, डेट ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन ऑन डेजिनेटेड ईमेल आईडी 4/5/2021 एंड 15/5/2021 अप टू 18 आवर्स। ईमेल आईडी जो है उसको ध्यान देंगे, मतलब 14/5/2021 से 15/5/2021 तक 6 बजे शाम तक आपको जो है ईमेल करना है। ईमेल आईडी जो है वो है srdpo@bb.railnet.government.in, ठीक है। और डेट ऑफ रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है, इंटरव्यू और एलिजिबल कैंडिडेट जो होगा वो 19/5/2021 को होगा, ठीक है, 19/5/2021 को होगा। मोबाइल नंबर जो है ध्यान रखिएगा 9004410665। तो यही आपका है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले लीजिए, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट डे इफ़ नॉट कंप्लीटेड ऑन द असाइन्ड डेट, मतलब कि 19 तारीख को, ठीक है, 19/5/2021 को आपका व्हाट्सएप इंटरव्यू कॉलिंग होना है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो 20/5/2021 को भी आपका व्हाट्सएप कॉलिंग होगा, ठीक है। डिटेल्स के लिए जो है आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, जैसे है www.crIndianrailway.government.in, ठीक है। इस पर जाकर आप अबाउट अस, डिवीजन, मुंबई, पर्सनल जाइएगा, वहाँ पर न्यूज एंड रिक्रूटमेंट, फिर नोटिफिकेशन पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो स्टाफ नर्स की बात की जाती है। स्टाफ नर्स में टोटल सीट जो है 24 है, और एज जो है वो 1 अप्रैल 2021 से काउंट होगा। 20 से 40 साल आपका उम्र के कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो स्टाफ नर्स की होती है वही क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो फिजियोथेरेपिस्ट का 2 सीट है। एज जो है 18 से 33 साल तक।
कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 साइंस विथ डिप्लोमा इन डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। लैब टेक्नीशियन के लिए भी 4 सीटें हैं और 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन विथ साइंस प्लस DMLT सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अंडरटेकिंग कंडीशन। ठीक है। आगे रेडियोग्राफर का 2 सीट है, इसमें जो है 19 से 33 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही है 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजिकल असिस्टेंट कोर्स 2 इयर्स का। ये सारे जो कैंडिडेट हैं इसको भर सकते हैं। आगे चले तो ECG टेक्नीशियन का 1 सीट है। क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ECG लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन ऑफ ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एज जो है 18 से 33 साल तक है। इस तरह अगर हम लोग बात करें अब तो हेल्थ इंस्पेक्टर की टोटल सीटें हैं 2 और एज लिमिट जो होगा वो 1 अप्रैल 2021 से होगा और एज जो रहेगा वो 18 से 33 साल तक रहेगा। BSc हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज ए मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर और 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर अवॉर्डेड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है। और जो भी रिमोनरेशन की बात की जाए कितना मंथ मिलेगा तो जो रेलवे देता है वही इस पर लागू होगा। ठीक है। ड्रेसर की बात की जाए तो ड्रेसर का 17 सीट है और एज जो है 18 से 33 साल तक है। क्वालिफिकेशन मांग रहा है आपके पास 10th होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन पासिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ लिस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल आपका होना चाहिए। डाइटिशियन का 1 सीट है, 18 से 33 साल उम्र मांग रहा है। BSc साइंस ग्रेजुएट मांग रहा है विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन 1 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन ए हॉस्पिटल और BSc होम साइंस प्लस MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 4 सीट है। एज की बात की जाए तो 20 से 45 साल तक कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेडिकल टेक्नीशियन फॉर ICU की बात की जाए तो सीट जो है 9 है और एज जो है 20 से 54 साल तक मांगा गया है इसमें। 10+2 इन साइंस स्ट्रीम प्लस BSc डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी और BSc डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। 11th नंबर सीरियल नंबर में चले तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की 4 सीटें हैं। एज जो है 20 से 45 साल तक कैंडिडेट भर सकते हैं। मिनिमम 12 साइंस पाथ विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे आप कि आपको वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ क्या क्या जो नए नए कोर्स होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो रही है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए 31 मार्च 2022 तक आपको रखेंगे, ये कंफर्म है और आगे भी एक्सटेंड हो सकता है जैसा ऑर्डर होगा। तो ये तो बात कंफर्म है कि आपको जून से लेकर दिसंबर तक और जनवरी से लेकर मार्च तक मोटा मोटी 9 महीना आराम से आप जॉब कीजिएगा। ठीक है। आगे हम लोग चलें तो एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। आगे मैं चलता हूँ, डिसीजन की बात की जा रही है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड सेंड एप्लीकेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विथ मोबाइल नंबर एंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल बनाकर टू द डेजिनेटेड ईमेल ID मेंशन बिलो। ईमेल ID क्या है? ईमेल ID है srdpo@bb.railnet.government.in। क्या क्या देना इसमें? तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और SSC बोर्ड सर्टिफिकेट, बोर्ड्स का सर्टिफिकेट जो होता है, इफ वर्किंग NOC फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अबव कैटेगरी मस्ट बी फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सब टोटल आप A to Z लगा दीजिए। Document verification of only selected candidate will be done at the time of joining and in case of doubt the next candidate in the waiting list will be called for joining। मतलब वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा। ठीक है। देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन, ठीक है, और इसका फॉर्मेट है अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो टू डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल सेंट्रल रेलवे मुंबई एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी नोटिफाई अगेंस्ट कैटेगरी नंबर आपको ऊपर से मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम, फुल नेम लिखना है, सर नेम, नेम, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर हस्बैंड नेम यहाँ पर हो गया।
ठीक है, रिलीजन हो गया, नेशनलिटी हो गया, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन स्टेट के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर क्लियर लिखना है, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, स्टेट्स, कम्युनिटी, सेक्स, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए, तो एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है, ईयर हो गया, सब्जेक्ट, परसेंटेज एंड डिवीजन, एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो लगा देना है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ इंक्लूजर भी आपको देना है, प्लेस डेट और सिग्नेचर। तो पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट को मैंने A to Z बता दिया, आप इसे जरूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।